दोस्तों नमस्कार। संसार की आदि शक्ति माँ दुर्गा को नमन करते हुए मैं आज आपके समक्ष वह कथा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसे सुनकर हमारे भीतर साहस और श्रद्धा दोनों जागते हैं। यह कथा है रक्तबीज असुर के विनाश की। महिषासुर का वध हो चुका था पर असुर वंश समाप्त नहीं हुआ था। उसके भाई शुंभ और निशुंभ ने देवताओं का राज छीन लिया था और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु सब देवता निर्वासित होकर भटक रहे थे क्योंकि शुंभ निशुंभ की सेना में एक सेनापति था जिसे मार पाना लगभग असंभव था। वह था रक्तबीज। रक्तबीज को भगवान शंकर से यह वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर से गिरी हुई रक्त की प्रत्येक बूंद से एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाएगा। शुंभ निशुंभ को इस बात का बहुत ही अभिमान था। उन्हें गर्व था कि जब तक रक्त बीज हमारे पास है हमें कोई नहीं हरा सकता। इस तरह युद्ध भूमि केवल युद्ध की जगह नहीं थी, यह धर्म और अधर्म की अंतिम परीक्षा का स्थल बनने जा रही थी। सभी देवता एकत्र होकर मां दुर्गा की शरण में पहुंचे। उनकी वाणी कांप रही थी और उन्होंने कहा कि हे जगत जननी, महिषासुर आपके हाथों मारा गया, परंतु अब यह रक्त बीज और शुंभ निशुंभ हमारे लिए असहनीय हो गए हैं। माता, हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। माँ दुर्गा ने बहुत ही शांत स्वर में कहा कि भय मत कीजिए। जब जब संसार में अधर्म बढ़ेगा मैं स्वयं प्रकट होकर उसका अंत करूंगी, क्योंकि धर्म की रक्षा करना ही मेरा संकल्प है। यह वचन सुनकर देवताओं के हृदय में विश्वास जागा। अब वह जान गए थे कि माता स्वयं रणभूमि में उतरेंगी। रणभूमि में असुरों का महासमुद्र उमड़ आया। तुरही बज रही थी, रथों की गर्जना गूंज रही थी। तभी सिंह पर आरूढ़ मां दुर्गा प्रकट हुई। 10 भुजाओं में 10 अस्त्र, माथे पर तेज की आभा, आंखों में धधकता हुआ प्रकाश। उधर रक्तबीज गर्व से गरजा और उसने कहा कि देवी, तुम मुझे मारना चाहती हो, याद रखो मेरा रक्त ही मेरी सेना है। जितना मुझे काटोगी उतना ही मैं बढ़ूंगा। और फिर युद्ध आरंभ हुआ। देवी ने प्रचंड प्रहार किया। त्रिशूल रक्तबीज के शरीर में धस गया और वह घायल होकर गरजा और रक्त भूमि पर बिखर गया। उसके रक्त की हर एक बूंद से एक एक नया असुर खड़ा हो गया। क्षण भर में ही हजारों रक्तबीज रणभूमि में खड़े हो गए। देवी ने तलवार चलाई, नए रक्तबीज उत्पन्न हुए। देवी ने चक्र चलाया और असंख्य असुर पैदा हो गए। युद्ध बढ़ता गया पर शत्रु कम नहीं हुए। देवता सभी चिंतित हो उठे। उन्होंने पुकारा और कहा कि हे माता, यह अंतहीन युद्ध है और इसका क्या उपाय है। मां दुर्गा मौन थी क्योंकि अब उनका धैर्य भी अब धीरे धीरे टूटने लगा था। उन्होंने देखा यह असुर केवल शक्ति का नहीं, वरदान का अभिमान है। जब तक इसके रक्त को रोका न जाए यह समाप्त नहीं होगा। मां दुर्गा करुणामयी है, वह अंतिम क्षण तक धैर्य रखती है। पर जब अधर्म अपनी सीमा लांघ देता है, जब निर्दोषों की पीड़ा असहनीय हो जाती है, जब जब धर्म खतरे में पड़ जाता है, तब वही करुणामयी मां भयंकर रूप धारण कर लेती है। ऐसा ही उस क्षण हुआ। देवी ने असुरों का अहंकार, देवताओं की असहायता और धर्म की डगमगाती नींव देखी। उनके नेत्र लाल हो उठे, भौएं तन गई और उनके शरीर से अग्नि सा बहुत ही तेज विस्फोटक फूटा। उसी क्षण उनके भीतर से उनका उग्रतम स्वरूप प्रकट हुआ। वह थी मां कालिका। श्याम वर्ण, बिखरी जटाएं, गले में नरमुंडों की माला, हाथ में खड़ग और खप्पर, लंबी लाल जीभ बाहर निकलती हुई। यह दृश्य देखकर सभी देवता और स्वयं असुर भी भयभीत हो चुके थे। यह रूप केवल उनके क्रोध का नहीं था, बल्कि यह रूप धर्म की रक्षा के लिए उठी हुई एक ज्वाला थी। अब युद्ध और भीषण हो गया। देवी ने रक्त बीज पर प्रहार किया। उसके रक्त की धार बहने लगी, पर जैसे ही रक्त बूंद बूंद बहा, मां काली ने उसे अपने खप्पर में समेट लिया और उसे अपनी जीभ से पी लिया। धरती पर अब कोई रक्त नहीं गिरा, ना ही कोई नया असुर उत्पन्न हुआ। रक्त बीज घबराने लगा। उसने
अंतिम बार पूरी शक्ति से मां देवी पर आक्रमण किया, पर देवी ने प्रचंड प्रहार किया। खड्ग से उसका सीधा धड़ काट दिया और उसका सिर अलग होकर गिर पड़ा। देवी ने उसका धड़ अपने हाथ में उठा लिया। इस प्रकार रक्त बीज का अंत हो गया। वह असुर जो स्वयं को अमर मान रहा था, मां शक्ति के सामने वह पराजित हो गया। रणभूमि शांत हो गई, असुरों का आतंक मिट गया। देवता आनंदित होकर मां काली की स्तुति करने लगे और कहने लगे, हे जगत जननी, आप ही पालन है, आप ही संहार है, आपकी महिमा अनंत है। मां ने आशीर्वाद दिया और कहा, जब तक संसार में अधर्म रहेगा, मैं विभिन्न रूपों में प्रकट होकर इसी प्रकार से धर्म की रक्षा करती रहूंगी। रक्त बीज केवल एक असुर नहीं था, वह प्रतीक था हमारे भीतर के लोभ का, हमारे भीतर के क्रोध का और हमारे भीतर के अहंकार का। जैसे उसका रक्त गिरते ही नए असुर पैदा होते थे, वैसे ही हमारे भीतर का अहंकार भी अगर बह निकले तो उससे न जाने कितनी बुराइयां जन्म लेती हैं। माँ दुर्गा हमें यही सिखाती हैं कि बुराई का अंत तभी होगा जब हम उसे जड़ से समाप्त करें। धैर्य रखना अच्छी बात है, पर अन्याय की सीमा जब पार हो जाए तो धर्म की रक्षा के लिए कठोर बनना ही एक धर्म है। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।